खुदा नजमी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज़। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं हमारे शहर के सीनियर एक्स नगर सेवक हैं, काफ़ी माने जाने नगर सेवक हैं राजन दादा, उनके ऑफिस में हूं। और ये जो सियासत का घमासान मचा है पूरे महाराष्ट्र में और उसका असर हमारे मुमरा शहर में भी है, क्योंकि काफ़ी समर्थक जो है एनसीपी के मुमरा शहर में हैं, काफ़ी नगर सेवक हैं और काफ़ी जो है यहाँ पर जितेंद्र आवाड जो आमदार हैं उनका जनाधार है। और इसी के साथ जो नगर सेवक हैं राजन नारायण किने, उनका भी जनाधार है। इस वक्त दो चेहरे शहर में नजर आ रहे हैं। जो आने वाला चुनाव है सबकी नजरें सिर्फ जो है आमदार जितेंद्र आवाड और राजन किने पर है कि आखिर जो है आने वाले चुनाव में क्या हालात होंगे, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, कौन आमदार के साथ होगा जितेंद्र आवाड के साथ और कौन राजन किने के साथ होगा। फिलहाल जो शहर के हालात हैं वो जिस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता नजर आते थे और पदाधिकारी नजर आते थे एनसीपी के, वो सब अभी तामझाम तो नजर नहीं आ रहा है। पूरे मुमरा शहर में एक तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। बड़े अफसोस के बात ये जो है कहना पड़ रहा है कि कभी अगर कोई जरा सा टिप्पणी कर देता था आमदार जितेंद्र आवाड पे तो कोहराम मचा देते थे एनसीपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी। मुमरा में सबसे पहले यहाँ पर विरोध होता था, लेकिन इनके चित्र पर, इनके पोस्टर पर चप्पलें मारी गई, पैर से रौंदा गया। जब अजीत दादा पवार जो है सरकार में शामिल हुए उसके जो है 2-3 दिन के बाद में थाने में नजारा दिखाई दिया, लेकिन मुमरा के जो पदाधिकारी थे, जो समर्थक थे, जो हमदर्द थे आमदार के, वो तो कोई विरोध नहीं किए। बड़े हैरत की बात है, आखिर कहां सो गए मुमरा के वो पदाधिकारी हमदर्द जितेंद्र आवाड के। हम ये सवाल करना चाहेंगे कि जो जितेंद्र आवाड के समर्थक थे, पदाधिकारी थे, अगर जरा सा कोई इशारा गलत तरीके से आवाड के खिलाफ करता था तो यहाँ पर पूरा हुजूम लग जाता था। वो सब कहाँ चले गए, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुमरा शहर में जितेंद्र आवाड की जमीन खिसक चुकी है और जो नजीबुल्ला है और दूसरे भी जो समर्थक हैं और खासकर राजन किने की यहाँ पर जो है बढ़ोतरी नजर आ रही है। जनता का रुझान उनके तरफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल हमने उनसे बात किया और इस दौरान उन्होंने क्या बातें की हैं, क्या कहा है, आप सुनिए। दादा, जैसा कि मालूम है कि जो एनसीपी पार्टी थी और जिसके सुप्रीमो थे शरद पवार जी और उनके भतीजे थे अजीत दादा पवार। अजीत दादा पवार अपने कुछ विधायकों को लेकर के और शिवसेना भाजपा में आ गए और काफ़ी जो है उथल पुथल मचा। यहाँ की पूरे महाराष्ट्र के सियासत में भूचाल आ गया और उसका असर मुमरा में भी पड़ा है, क्योंकि एनसीपी के चाहने वाले, उनके पदाधिकारी, उनके नगर सेवक और उनके आमदार भी मुमरा से हैं। खासकर जो आमदार हैं एनसीपी के, वो काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं और शरद पवार जी के काफ़ी करीबी हैं। और उन आमदार के जो चहेते हैं कुछ मुमरा शहर के, उन्होंने अभी एक चैनल पे जो है इंटरव्यू दिया, बात कर रहे थे और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही कि हम जो है मतलब बाप नहीं बदलते हैं। पार्टी को लेकर के बात हो रही थी, किसी पत्रकार ने उनसे जो है सवाल किया तो उसका जवाब दिया उन्होंने कि हम बाप नहीं बदलते हैं और हमारी एनसीपी यहाँ पर पूरी तरीके से मजबूत है। हमारे सारे नगर सेवक मेरे साथ हैं। जो कि कैसा चेहरा है, दृश्य क्या है, इस वक्त पूरी जनता देख रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है मुमरा को लेकर के? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। पिछले इंटरव्यू में मैं किसी के बारे में कहा था कि विकेट कीपर करके मैंने कहा था और बाप बदलने की बात भी किया था मैंने कि बाप अभी मुमरा में 2009 में ये जितेंद्र आवाड ये सबका बाप बन के आया था। तो जिनको जिनको मालूम पड़ा कि ये बाप बन रहा है हमारा और जिनके जिनके बाप है वो इसको क्यों बाप मानेंगे, इसके लिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े मुमरा के जो दिग्गज नेता थे, कार्यकर्ता थे,
वो छोड़ के चले गए जितेंद्र रावड़ को, जैसे कि नईम खान साहब है, अजीज बाटा है, रऊफ लाला है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुमरा के जो खुद के बाप है इसके लिए वो उसको छोड़ के चले गए। और एक बात मैंने कहा था कि एक विकेट कीपर, वो विकेट कीपर को एक बात उसने कहा है कि वो वीडियो में कि रेती बंदर में जो इन लोग में जितेंद्र रावड़ के नाम के ऊपर चुन के आते, उसके फोटो के ऊपर चुन के आते। मैं उसको एक बताना चाहता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कलवा मुमरा, ये मतदार संघ का गठन भी नहीं हुआ था, या ये मतदार संघ में जितेंद्र रावड़ का जन्म भी नहीं हुआ था। तब से अनिता कीने यहाँ की नगर सेविका है। सवाल ही नहीं उठता कि अनिता कीने किसी के फोटो के या जितेंद्र रावड़ के फोटो से चुन के आवे। आज मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जितेंद्र रावड़ को हमारे वार्डों में कभी लीड नहीं मिला था, या रेती बंदर में जहाँ से अनिता बिलोंग करती है, जिस वार्ड से, वहाँ से जितेंद्र रावड़ को कभी लीड नहीं मिला था। और हमारा जो वार्ड है वहाँ से भी कभी लीड नहीं मिला था। लेकिन हम जिसके साथ में रहते उसके वफादार बन के रहते, क्योंकि हम लोग 2019 में हमारे ऊपर नज़र रखी गई थी कि इन लोग के ऊपर ध्यान रखो। लेकिन आपको बता दूं, मैं ध्यान रखने की बजाय उनको बेशर्मी से कहना पड़ा कि राजन और अनिता के वार्ड में मेरे को अच्छा लीड मिला, और उन्होंने बाकी जो नगर सेवक थे उनके बारे में बदतमीजी से वर्ड इस्तेमाल किया था जितेंद्र रावड़ ने। मतलब तो, आपके हाँ। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मुमरा शहर के विकास को देखते हुए यहाँ की जनता के भलाई के लिए एक बार आपने समझौता किया कि चलो ठीक है, ये हमारे आमदार हैं, शहर के आमदार हैं, और जो है हम इनके साथ आए और विकास होगा। लेकिन क्या चेहरा नज़र आया? मतलब आप जब आपने उनका सपोर्ट किया उसके बाद में क्या देखा शहर में विकास के नाम पर? विकास के नाम पर तो सब भकास है, विकास तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो जो है ना, उसकी जो एक क्या बोलते हो मक्कारी है ना, वो आमदार मक्कारी में इतना आगे है कि उसका कोई लिमिट नहीं है। वो इतना आगे है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। वो झूठ बोलने में, आपको बता दूं, उसमें और एक बात कही गई थी कि जो अनिता कीने चुन के आई है, तो मैं समझता हूँ कि अनिता कीने को इस इलेक्शन में 2019-17 में खड़े रहने का कोई टिकट का प्रावधान नहीं था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे 1:30 बजे 3 बजे तक की मुद्दत थी इलेक्शन का फॉर्म भरने की, और 1:30 बजे जितेंद्र रावड़ ने फ़ोन किया मेरे को, अरे राजन मेरे को कैसा भी अनिता का फॉर्म 26 नंबर वार्ड में कैसा भी भर देना। तो मैंने बहुत सारी मगजमारी करके अनिता का फॉर्म 26 नंबर में भर दिया, और वो फॉर्म भरने की वजह से कम वो जो पैनल है ना, वो जो 26 नंबर का जो पैनल था, अनिता तो जीत के आई, लेकिन वो पैनल का जो डिपॉजिट जब्त होने वाला था, जमानत जब्त होने वाली थी, अनिता को वो पैनल में होने की वजह से वो उनका कम से कम इज्जत बच गई, जमानत बच गई उनकी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, उसको लीड देने के लिए आपको साथ में लिया था चुनाव में? ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि वो मतलब गिनती में आ जाए कि नगर सेवक इतने हैं, एनसीपी के इतने नगर सेवक हैं, वो तो और आप जो है गफलत में आ गए, धोखे में आ गए। बात ऐसी नहीं है, समझो एक हर बार मेरे ऊपर गद्दारी का और बेईमानी का 2012 में जो समझो हुआ था, एक वो राजकीय स्टंट था वो जो हुआ था, जैसे कि नजीब भाई के प्रति जो महापौर बनने वाले थे, लेकिन नजीब भाई कुछ वजह से महापौर नहीं बने। तो एक महीने नजीब भाई से बात किया था कि 2012 में जो तुम्हारा नुकसान हुआ था, तो वो कहीं अगर मेरे जरिए से आप अगर भर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने नजीब मुल्ला साहब जो उनके राष्ट्रवादी के जो नेता है, उनके माध्यम से मैंने वहाँ पर प्रवेश लिया था, और राष्ट्रवादी में नगर सेवक के लिए चुनाव के लिए मैं उनसे ये किया था कि मैं राष्ट्रवादी से लड़ूंगा, और वो विकास के माध्यम से मैंने उनको देखा था। लेकिन वो आदमी है ना, वो ना विकास कर सकता है ना कुछ कर सकता है। आज आप देख सकते हैं कि आज 2009 के बाद से मुमरा में जो हालात है, एक कारपोरेशन के जो काम है, वो नगर सेवक के जो काम है, वो नगर सेवक ने किए ये काम, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें वो जो काम हुए वो नगर सेवक के माध्यम से हुए। कोई भी ऐसा काम बताओ जो आमदार मिलने के माध्यम से या राज्य शासन के माध्यम से ये कलवा मुमरा में हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दादा एक अहम सवाल है कि
आमदार हैं शहर के और उसके बाद में कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कई बड़े पद पर थे। तो इस दौरान उन्होंने मतलब उनके लोगों का फायदा हुआ इस पद पर रह के कि मुमरा शहर का विकास हुआ कि मुमरा की जनता का फायदा हुआ? फायदा होना मांगता था मुमरा की जनता का, लेकिन मुमरा की जनता का भी फायदा नहीं हुआ, ना उनके किसी कार्यकर्ता का फायदा हुआ। आपको बताऊं, जो यहाँ के कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष है शमीम खान साहब, उनके कुछ कार्यकर्ता है, तो उनके वो मिनिस्टर के दौरान उन्होंने कहा था शमीम भाई ने कि हमारे कार्यकर्ता है उनको कुछ काम दीजिए, तो वो काम उनको दिया गया, लेकिन वो उसका जो काम का जो मुआवजा मिला उनको, तो वो कार्यकर्ता की ऐसी भावना थी, जो काम मिला ना वो काम हमारा जो तेल में ही हमारा वो पैसा चला गया, क्योंकि यहाँ से बम्बई जाना पड़ता था मिनिस्टर होने के मिनिस्टर के बंगले पे। तो उनका कहना है कि जो हमको जो काम मिला था, वो काम में जो हमको मुआवजा मिला, जो पैसे मिले, वो हमारे सब तेल में चले गए, आने जाने के पेट्रोल में चले गए, ऐसा उनका। अपने यूपी वाली भाषा में कहते हैं ना, तेल में चले गए। तो उनका बोलना ऐसा कि जो पेट्रोल में आना जाने का जो खर्चा था उसमें ही चले गए। तो ये हमको जितेंद्र आव्हाड ने हमारे मिनिस्ट्री के दौरान काम दिया था, तो आप समझ सकते हैं कि किसका फायदा हुआ है। आपने विधायक जितेंद्र आव्हाड की बात की। विधायक जितेंद्र आव्हाड कलवा मुमरा के स्थानिक एमएलए हैं। वो तो ढोल फोड़ते हैं विकास का, वाकई अगर विकास हुआ है तो वो कलवा मुमरा में हुआ। लेकिन आप नगर सेवक, नगर सेविका, 18 नगर सेवक, ये विकास उनकी निधि से कहाँ से हुआ है? उन्होंने विकास आप लोगों के विकास दिखाकर किया है या फिर उनके कोई निधि या अपनी निधि से किया है? क्या है कि ये जो विकास हुआ है ये केवल और केवल नगर सेवकों के माध्यम से हुआ है और महानगर पालिका के माध्यम से हुआ है। आप मेरे को, मैंने इससे पहले कहा था कि आप, मैं चैलेंज देता हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उनके कोई भी जो निधि है राज्य शासन के माध्यम से जो भी कोई काम हुआ है तो वो बोल देवे तो हम लोग राजनीति छोड़ देवे, या उनके आमदार निधि से कोई काम हुआ है कहीं तो वो बता देवे तो काम हो। ये तो नगर सेवकों ने जो अपने वार्ड के जो लोगों की समस्याएं, लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेके आते नगर सेवकों के पास, उसके बाद में नगर सेवक अपने वार्ड के माध्यम से वो लेटर देते महानगर पालिका में, कमिश्नर साहब को बजट के लिए लेटर देते। उसके बाद में जो बजट मिलता है वो बजट के माध्यम से विकास होता है। और वो विकास में भी ये क्या करता है मालूम है क्या? सब नगर सेवक का निधि रहता है, वो पूरा क्या करता है, क्लब करता है, और क्लब करके टक्केवारी पहले ही ले लेता है। मतलब बाप था ये 18 नगर सेवक लोगों का? नहीं, बाप हम लोग का तो कभी बाप था ही। उसने एक बड़े बाप है तो हम लोग इसको क्यों बाप माने? उन्होंने शुरू किया, बाप बदल रहे हैं, फिर उसके बाद में आपने उनको जवाब दिया, फिर उसके बाद में बबलू शेमना आया, उसने जवाब दिया हम बाप नहीं बदलते। तो बाप तो है ना हम लोगों के सबके। अरे हम खुद बाप है, हम हमारे बाप होने के बाद हम इसको क्यों बाप मानेंगे? अभी तक हमने, आप देखे होंगे 97 से 2097 से मैं नगर सेवक हूँ, 92 से अनिता जी नगर सेवक है, बराबर। तो हमको किसी के कोई बाप की जरूरत नहीं है। हमारे जो बाप ने किया है ना उसकी वजह से हम यहाँ पर नगर सेवक है। हमारे बाप यहाँ पर ग्राम पंचायत के सदस्य थे, उन्होंने जो बीज बोया है या उन्होंने जो यहाँ पर बोया है उसकी वजह से आज हम यहाँ पर है। उन्होंने पेड़ लगाए थे, उसके फल आज देखने को मिल रहे हैं आप दोनों के रूप में। फल ऐसा नहीं, लेकिन उसके फल हम लोग, हमारे जो जनता है, नागरिक है, उनको हम लोग देने की ये कर रहे हैं। दादा, जो अभी आने वाला चुनाव है, थाने महानगर पालिका का शायद घोषणा भी हो गई है, अभी तिथि जो है वो मुकर्रर नहीं हुई है, तो उस चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? कितने लोग जो है आपके साथ हैं और कितने लोग जो है वो जितेंद्र आव्हाड के साथ हैं? क्योंकि इस वक्त मुमरा शहर में दो ही चेहरे हैं, या तो फिर राजन दादा या तो फिर आमदार जितेंद्र आव्हाड। तो उनके साथ कितने लोग हैं और आपके साथ कितने लोग हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है? क्योंकि जो पहले हो हल्ला होता था अभी कोई दिख नहीं रहा है। बड़े बड़े लोग कूदते थे और बहुत ज़्यादा उछल कूद, अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी आप देखे होंगे कि इतने सालों में 2009 के बाद से यहाँ पर ऐसी परिस्थिति होती कि जितेंद्र आव्हाड का अगर कोई नाम भी लेता है तो वो जो कोई नाम लेता है उसके घर पे जाके नंगा नाच करना,
फिर कुछ बहुत सारे ऐसी, या फिर वो आंदोलन करना, उसका पुतला जलाना, बहुत सारी ऐसी हरकतें होती थी। लेकिन थाना में जितेंद्र आवाड़ के पोस्टर के ऊपर लोगों ने चप्पल मारे, बाकायदा उनके ऊपर नाचे, लेकिन मुमरा में उसका कोई रिएक्शन दिखा? अभी ये इसमें आपको कोई भी रिएक्शन नहीं दिखा, क्योंकि अभी जितेंद्र आवाड़ को मुमरा के जो नगर सेवक है वो भी कंटाल गए। अभी हमारे साथ में हम उसका आपको अंक नहीं बताएंगे, ये आपको कब मालूम पड़ेगा? जब महानगर पालिका के चुनाव आएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा ये हमारे साथ में कितने अंक हैं और जितेंद्र आवाड़ के साथ में कितने अंक हैं, ये आपको तब मालूम पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर अभी आपने जैसा कहा कि जितेंद्र आवाड़ के पैरों के नीचे की जमीन खिसकती नजर आ रही, ये जाहिर है, उसको जाहिर हुआ है। आज देखेंगे आप कि यहाँ पर जो अजीत दादा ग्रुप के नजीब मुल्ला हैं, वो भी यहाँ पर बहुत बड़े एक्टिव है, वो भी भविष्य में अपना पैर पसारने का कोशिश कर रहे। आपका कहने का मतलब जो मुमरा के एनसीपी की पार्टी थी, जो समर्थक थे, जो कार्यकर्ता पदाधिकारी थे जितेंद्र आवाड़ के साथ में, तो अभी कितने परसेंट उनके पास से हट करके और नजीबुल्लाह के जो है खेमे में आ चुके हैं? अभी मैंने पिछले ही इंटरव्यू में कहा था कि एक ही है विकेट कीपर जो अभी बचा हुआ है, और कौन है उनके साथ में? कोई दिखता है? कोई जाता है? सब अपना अपना ये कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं अपने आप को। क्योंकि जितेंद्र आवाड़ ने जो यहाँ पर लोगों के, ठीक है, लोगों का विकास नहीं किया, ठीक है, लेकिन उनके साथ में जो उनके वफादार थे, या उनके कुछ नवरत्न थे, या उनके कुछ लोग थे, कम से कम उनका तो भी विकास किया होता तो कम से कम कुछ लोग उनके साथ में जुड़ जाते थे। लेकिन किसी का भी तुम्हारे, किसी के बारे में भी तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारे साथ में क्यों जुड़ेंगे? और एक बात आपको कहना चाहूँगा, नहीं ठीक है, वो अनिता जी बात बताएंगे। हाँ, ऑफिस भाभी क्या बताएंगे किस तरह से उथल पुथल राजनीति, इतना गंदा राजनीति स्थल जमीन पे गिर गया, बह रहा है विकास के गंगा में, पार्टियां भी बह रही है। तो कभी आपने सोचा था आपके पॉलिटिकल कैरियर में ये वक्त देखेंगी जनता यानी कि मूर्ख, आज वोटर की वैल्यू 0 कैसे हो गई है? नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि आपने सही पूछा कि इतने सालों से मैं इस राजनीति से जुड़ी हुई हूँ, और इस तरह की गंदी राजनीति की देखने के लिए मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। अभी बहुत बुरा महसूस हो रहा है कि इसमें हमारे जैसे जो सादे कार्यकर्ता है और आम जनता है, वो उनकी एक नेगेटिव माइंड में वो लोग अभी चल रहे कि आगे चल के पता नहीं क्या हो सकता है। और तो ये दौर बहुत बड़ा गंदा दौर चल रहा है। इस दौर में भी जीना है, उस दौर में भी जिए। कैरियर आपका भविष्य आने वाले समय में बढ़ता हुआ दिख रहा है, लोकप्रियता आपकी कम नहीं हो रही है। तो कुछ तो बात है जो मिटती नहीं हंसती तुम्हारी, वरना इसी शहर में बर्बाद करने के लिए कई लोग थे आप लोगों में। थैंक यू सो मच। मैं बताना चाहूँगी, किने फैमिली या किने मियाँ बीबी ये अपने आप में एक ब्रांड है। इनको किसी के बाप की ज़रूरत नहीं है। हमको हमारे वालदा ने जन्म दिया है, वो एक ही हमारा बाप है। और राजनीति में हम जिसको गुरु मानते हैं, वैसे गुरु तो बहुत होते हैं, उनको भी बाप बोल सकते हैं हम जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जिनके पाँव की जमीन खिसक गई है, ऐसे लोग ही अपना बाप बदलना, हाँ, और ऐसी गंदी सोच रखना, हाँ, ये वो लोग ही रह सकते हैं। हाँ। तो मैं हाँ। जी कंटिन्यू कीजिए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, हाँ, कि इनकी सोच ही गंदी हो चुकी है। हाँ। अभी इनको कहने के लिए और कुछ बचा नहीं है, तो बस यही राजनीति गंदी करते रहेंगे। अभी बचे कितने हैं इनके पास, ये भी तो देखना है ना। अभी आम जनता मुमरा की वो भी तो देख रही है कि ये क्या चल रहा है मुमरा में। जो आपका जो कार्यालय था उसका उद्घाटन करने स्थानीय एमएलए आए थे, फिर बाद में क्या कुछ उठा के? अभी देखिए 2017 में हम मियाँ बीबी पार्टी से जुड़े एनसीपी, इस वजह से कि हमको मुमरा का विकास करना है। इससे पहले भी मैं 92 में अपक्ष नगर सेविका रह चुकी हूँ, तो मुझे किसी की फोटो की जरूरत नहीं है जी। हम खुद ही में एक ब्रांड है,
और जब 17 में हम विकास के लिए हम इनसे जुड़े तो इनको पता नहीं क्या पेट में खलबली मच गई, तो इन्होंने बाद में मुझे सुनने में ऐसा ही आया कि विधायक ने ही कहा, वो मेरा ऑफिस वहां से हटवा दिया। तो बड़े दुख की बात है कि इनको मतलब हम लोग नहीं थे पार्टी में, तभी भी इनके जहन में हमारे लिए जहर था, और जब हम पार्टी में आए तभी भी इनके दिल में हमारे लिए जहर ही था। तो ये जहर अब कहाँ है? ये जहर कितने साल रहेगा? ये जहर कैसा जाएगा? देखिए, अभी जहर है दिल में, तो उसका असर तो उनको दिखेगा आने वाले चुनाव में, वो जनता दिखा देगी मुमरा की। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जहर पे जो है कहर जो है आ पड़ा है? हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि किने फैमिली का कहर उसके दिल में बैठा होगा या खौफ बैठा होगा। तो खौफ का कहीं ना कहीं वो भुगतान भुगतेगा। देखिए, मैंने शुरुआती में आपको बोली कि कर्मा रिटर्न्स, तो कर्मा को होके मैं और एक बोल दूंगी कि कर्मा फिल्म चल रही थी पीछे, पुरानी फिल्म होगी, आपको पता है, उसमें दिलीप कुमार साहब अनुपम खेर को बोलते, ये थप्पड़ की गूंज है जो तुमको सुनाई देगी। तो मैं ये बताना चाहूंगी आपके माध्यम से मुमरा की जनता को कि ये राजन गिने की थप्पड़ की गूंज है जो तुझे एक दिन पता चलेगा। जैसे कि आप लोगों को जनता वोट देती है, दूसरों को वोट देती है, अब सरकार केंद्र में किसकी है आपको पता है, लेकिन आपके वोट कहाँ जाएंगे, किस पार्टी में जाएंगे? कांग्रेस सपोर्ट में नहीं है, कांग्रेस आपके साथ नहीं है, ये वोट कहाँ जाएंगे जो जनता आपको देगी? विकास करेगा। हाँ, जो विकास, मैंने पहले ही बताया आपको, मैं 92 में अपक्ष लड़के आई हूँ, तो तभी भी हमने जो मुमरा के विकास के लिए जिन्होंने पुढ़ाकार लिया, जो आगे चल के आए, हमने उन्हीं को सपोर्ट किया है। तो इस बार भी वही होगा कि मुमरा की आवाम के लिए जो अच्छा सोचेगा उसी को हम उनका ही साथ देने वाले। आखिरी जनता को संदेश क्या देंगे आपके जो जाते जाते आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी, जो मैं हर मेरे चुनाव में कहती हूँ कि जनता माई बाप है हमारी, और जनता ने किनी फैमिली के ऊपर बहुत ही प्रेम दिया है, आगे भी देंगे, क्योंकि वो उतना विश्वास रखते हैं, तभी तो हम 4-4, 5-5 बार चुन के आते। कहने में बड़ी बात है, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और पब्लिक का आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे फैमिली के ऊपर हमारे। धन्यवाद।